हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कोंकण रेलवे की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी रिलीज हुई है। ठीक है, एक अच्छी वैकेंसी उन्होंने रिलीज करा है और ये वैकेंसी बेसिकली जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए है। और ये जो है बेसिकली सिविल और ईसी और मैकेनिकल के बच्चों के लिए है। वैसे लड़के जो टेक्निकल में इंजीनियरिंग में जो है इस सिविल और ईसी और मैकेनिकल के ब्रांचेस लिए थे, वो बच्चे के लिए जो है एलिजिबल है। बेसिकली उसके अलावा आप डिप्लोमा में भी हो, बीटेक में, दोनों बीटेक में डिप्लोमा किए हो या तो आप बीई भी किए हो, अगर बीसीए भी किए हो तो बेसिकली वो टेक्निकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, है ना। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से इन तीनों जो है ब्रांच में अगर एडमिशन लेकर पढ़ाई किए हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो आपके सामने लाता हूँ, मैं नोटिफिकेशन लाता हूँ, वो एक्चुअल नोटिफिकेशन होता है। और ये जो नोटिफिकेशन होता है मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सर्च करता हूँ, उसके बाद वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वैकेंसी के बारे में बताते हैं बट अप्लाई कैसे करना है वो ही नहीं बताते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा अप्लाई कैसे करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, ये बात है। और इसमें बेसिकली कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि कोई एग्ज़ाम होगा उससे हम जो उसके बेस पे हम सिलेक्ट होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और कोई फ़ी भी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल फ्री है। और ये सब वैकेंसी मैं काफ़ी सर्च करता हूँ, काफ़ी खोजता हूँ, उसके बाद लाता हूँ। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है दोस्त कि आप भी हमें कुछ सब्सक्राइब लाइक करें ताकि हमारे भी प्रोत्साहन आगे बढ़ पाए। तो बेसिकली ये जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए वो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे अलावेंस भी आपको मिलता है। अलावेंस जैसे हो कि हाउस रेंट हो गया, है ना, ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया। तो इसके सारे और बहुत सारे अलावेंस है, तो वो भी आपको मिलता है। बेसिकली इसकी जो बेसिक सैलरी है ना, वही जो 56,000 तक रहने वाला है। बेसिक सैलरी 56,000 तक है, मतलब कि आपको जो है अलावेंस मिला करके आपको जो है 65 से तो ऊपर मिलना ही तय है। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे आपकी लाइफ जो है बेहतर बन पाएगी। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसका जो है इसका सैलरी ही 56,000 है। ठीक है, तो चलो हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे दोस्त कि ये जो वैकेंसी सबसे पहले जो है कोंकण रेलवे की तरफ से रिलीज हुई है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ये डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले AEE ये कॉन्ट्रैक्टर का भी है। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ सीट्स है 3 है। ठीक है, 3 लोगों की सीट है यहाँ पे। तो अप्लाई तो कितने भी लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 लोगों की सीट है यहाँ पे। अब दूसरा है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जो है वो ही ये जो है इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है, तो वही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और वो भी इलेक्ट्रिकल से जो बच्चे किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 15। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट ऑफ सिविल, अगर आप सिविल से हो तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो और सिविल ब्रांच से। तो इसके आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिजाइन असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। 2 लोगों के लिए वैकेंसी, और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी 15 है। तो मिला जुलाकर टोटल वैकेंसी जो है 42 वैकेंसी है। तो इसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अच्छा ज्वाइन कर पाओगे तो ज्वाइन कर लो। बेसिकली इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, नो एग्ज़ाम। ठीक है, नो एग्ज़ाम, तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, बस एक इंटरव्यू होगा, उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर हम यहाँ पे बात कर लें आगे कि इसका बेसिक सैलरी पे क्या होने वाला, तो देखो मैं आपको बताया था ना कि अगर आप AEE कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी जो 56,000 है, 56,100। अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से अप्लाई करते हो तो 44,000 इसका बेसिक पे है। अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपया है। ठीक है, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप सिविल बैकग्राउंड से अप्लाई करते हो तो आपको जो है सैलरी है
35,400 और डिज़ाइन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 35,400 और डिज़ाइन टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे उनके लिए है जो 25,500। ये बेसिकली बेसिक सैलरी है और इसमें बहुत सारे अलाउंस ऐड होते हैं तो कम से कम इसका जो और बढ़ ही जाता है। जैसे कि अगर 56 है तो 65 तक पहुंच जाएगा, 44 है तो बेसिकली इसका 50 तक तो पहुंच ही जाएगा सैलरी, और 35 है तो 45 तक पहुंच जाएगा। मतलब ऐसे जब अलाउंस ऐड होते हैं ना तो बेसिक सैलरी से जो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या क्या अलाउंस आपको मिल रहा है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अलाउंस क्या, हाउस रेंट आपको मिल रहा है, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, है ना, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, बेसिक पे में इंक्लूड होगा। उसको देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो अलाउंस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर अदर अलाउंस की बात करें तो मोबाइल फ़ोन अलाउंस आपको मिलते हैं, कहीं आप जाते हो बेसिकली आपको मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, और उसके अलावा आपको हर महीने रिचार्ज मिलता है मोबाइल में, और हेल्थ फैसिलिटी है, हेल्थ बेनिफिट मतलब कि आपकी हेल्थ बेनिफिट वहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ आपका जो आप पे डिपेंड लोग हैं, जैसे कि घर में हो गया फादर हो गया, है ना, मदर हो गया, वाइफ हो गया, है ना, बच्चे हो गया, चिल्ड्रन हो गए, सारे का जो है मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है। साथ ही साथ ट्रैवल बेनिफिट्स मिलता है। अगर काम के सिलसिले में बाहर जाते हो, काम के लिए बाहर जाते हो, अपने आउट ऑफ सिटी जाते हो, है ना, तो आपको जो है अलग तरह के अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वहाँ पे अगर दूसरे शहर जाते हो किसी काम के लिए तो वहाँ पे रुकते हो तो, और या होटल में ठहरते हो या रेंट पे रुकते हो तो आपके लिए वहाँ पे व्यवस्था करा जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे अगर व्यवस्था खुद ही करते हो तो बेसिकली वो आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें मैं दोस्त, तो वो बेसिकली ये डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट जो है क्वालिफिकेशन रहना होगा। जैसे कि इसका तो वैकेंसी हमने देखा था 3 है, इसका भी 3, इसका 15, 4, 2, 15। ठीक है, तो बेसिकली आगे हम देख लेते हैं इसका। देखो अब फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखना है। बेसिकली ये जो फॉर्म अप्लाई करने वाला है ना, ये जो है ऑफलाइन मेथड है। ठीक है, ऑफलाइन मेथड बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्म के नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसमें फिल करना है, और फिल करके जो आप जिस दिन जो भी पोस्ट अप्लाई करते हो उस दिन के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, तो उस दिन आपको जाना है। और कौन सा एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, ये पूरा एड्रेस पे जाना है। क्या, इनक्लेव क्लब कोंकण रेल बिहार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड नियर सी वुड्स रेलवे स्टेशन सेक्टर 40 सी वुड्स वेस्ट नवी मुंबई। तो नवी मुंबई में आपके ये एड्रेस पे जाना है, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसी दिन का ये जो दिन है, दिन भी डेट भी उसी डेट पे आपको जाना है। बेसिकली आपको जो है 9 बजे से 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब कि आप ये जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है ना, उसको जाके जमा करना पड़ता है यहाँ पे। फिर उसका जब जमा करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्त कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो बेसिकली आपको तो आईडी प्रूफ लेके जाना ही पड़ेगा, है ना, उसकी जो उसमें डेट दिया हुआ है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी लेके जाना पड़ेगा। इसमें कुछ भी आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, या तो 10th का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो ना। कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना जरूरी है अगर आप कास्ट पे अप्लाई करते हो ना। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। फिर एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप किसी कंपनी में काम किए तो एक्सपीरियंस लेटर भी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार टाइम मिले तो पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है, द कैंडिडेट हैज़ अराइव एट टाइम एंड वेन्यू द गेट रजिस्टर्ड विद द नॉमिनेटेड KRCL ऑफिशियल वॉक इन इंटरव्यू। बेसिकली जब आप यहाँ पे पहुँचते हो ना, जब उस बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पहले ग्रुप डिस्कशन से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में वो एलिमिनेट कर लेते हैं किस किस को हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किस किस को हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाना है, तो वो खुद ही तय कर लेते हैं। तो अगर आपका नाम जो है सिलेक्शन में आता है कि हाँ भाई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू होता है तो बेसिकली इंटरव्यू के आधार पर फाइनलाइज किया जाता है कि उसका मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो मतलब कि आप जो क्वालिफाई हो गए हो, अगर नाम नहीं है तो मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिकली इसमें ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ये जो है आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो, हाँ
ये सारी जो है ना फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को ना डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे, उसके बाद डाउनलोड करके उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कौन सी किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, इस पोस्ट यहाँ पे डालना है, फिर फॉर पोस्ट अप्लाई, सारी चीज़ें यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखो आगे क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखोगे, यहाँ पे फादर का नेम लिखोगे, यहाँ पे पिन कोड लिखोगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे, फिर ईमेल आईडी लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर एज। ये कुछ अगर समझ में नहीं आया तो कुछ छोड़ देना, ठीक है। यहाँ जेंडर लिखोगे, मेल फीमेल कौन सा, यहाँ कास्ट लिखोगे। उसके बाद इसका नीचे में आओगे तो फिर यहाँ पे आपके जो है जैसे कि 10th यहाँ पे किया हो तो 10th लिखो, 12th लिखो। उसके बाद यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन किए हो, बीटेक तो बीटेक लिखो, कब पास किए हो उसका ईयर लिखना है, कौन से बोर्ड से पास किए हो, फिर कितना % मार्क्स आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने काम कहीं किया है तो कौन सी कंपनी में काम किए हो और कब तक काम किए हो, सारी डिटेल यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। बेसिकली जब आप फिल करते हो ना तो देखो, जैसे कि अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो डिफरेंट आपको जो है एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हो तो बेसिकली फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, मैकेनिकल भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज AICTC यूनिवर्सिटी विथ नो लेस देन 60% मार्क्स। बेसिकली आपको जो है अगर 60% मार्क्स से नीचे तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो 60% मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हो कि आपको बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो ये जो क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे में फिर उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट डिज़ाइन असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हो तो ITI, जो बच्चे ITI या डिप्लोमा भी किए हुए हैं ना तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे ITI या डिप्लोमा किए वो भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि अगर आप यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। बेसिकली ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है, तो आप इन सभी पोस्ट को देख लेना एक बार, और उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बेसिकली फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो है तय डेट पे आपको जो नवी मुंबई जाना पड़ता है, और उसके बाद वहाँ पे जा कर के आपको फॉर्म को वहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। जब आप नवी मुंबई जाते हो ना तो सबसे पहले बेसिकली आपने जो फॉर्म डाउनलोड करा है तो डाउनलोड में सारे डिटेल्स डाला है, उसके साथ साथ आप जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच किया। उसके बाद वहाँ पे जाना है, उसके बाद 9 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना अपना। रजिस्ट्रेशन करवा लेना, इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप वहाँ पे हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आपका जो GD करवाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो है आपका जो इंटरव्यू होगा, PI पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपको डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी क्वालिफाई हो गया है, ये आदमी क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा खास प्रोसेस नहीं, बस आपको यहाँ पे जो है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, तो आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में फाइट कर पाओ या पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादा देर तक टिक पाओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक टिक पाओगे वहाँ पे तभी आपको जो सिलेक्शन मिलना तय है, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो आपके लिए जो नोटिफिकेशन लाता हूँ तो वो एक्चुअल नोटिफिकेशन होता है, बोलते हैं ना एक्चुअल नोटिफिकेशन, ठीक है। और आपको जो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो दोस्त, तो अप्लाई करने के लिए ना आपको जो सबसे पहले इस कोंकण रेलवे सर्च करना है। तो बेसिकली जब आप अप्लाई करना चाहते हो ना तो सबसे पहले मैं नीचे में लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो इस तरह के पेज आ जाएंगे। जब इस तरह के पेज आ जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हो नोटिफिकेशन दिया होगा, अपने नोटिफिकेशन पर जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और आप आराम से यहाँ पे जो फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है दोस्त। यही चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला था, ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।